हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अवधि विप्सा में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारी हम उम्मीद करी थी कि अच्छे से चलत हुए है, ऐसे ही तैयारी करते रहा आप लोग। और पेपर जो है धीरे धीरे होके समय घटते जा रहा है, यानी कि जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर तो बड़े आराम से हुए, बड़े ही मज़े से हुए हैं, बस आप लोगों की तैयारी मजबूत रहा है। और वो तैयारी के लिए जो है हम लोग आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो आपका लोगों का कोई भी हेडेक नहीं लेके, कोई भी सोचे वाली बात नहीं करे के है, बस मेहनत करत रहो और मेहनत के फल ज़रूर मिलत है, ठीक है। यह चीज़ के साथ जो है आज हम जो हमार अंसाल हल करावा जा रहा है, वह अंसाल हल करावा जो है जे आजो। और यह वीडियो जो है अभी चलत रहे, हमेशा कंटिन्यू चलत रहे। और आप लोगों के साथ में जो है हम लोग भी खड़े हैं। तो ये जो है रिक्वेस्ट आप लोगों से करी थे कि हमारे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करो, ठीक। तो जो है अब वीडियो की स्टार्ट करा जाए और आज जो है क्वेश्चन का है वह डिस्कस करा जाए। तो क्वेश्चन जो है आपके सामने ये देखो रखा जा रहा, और क्वेश्चन रख दिया गया है। क्वेश्चन में दिख ही रहा है, छठे नंबर में गा नंबर है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंड कीजिए दीजिए, उसके गा नंबर देखो। पूछे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 टन से और इसके बाद का उन्नयन कोण 45 टन से टावर की ऊंचाई मालूम करना है ना। टावर की ऊंचाई यहाँ आपको निकालना है। तो देखो जो है मैं कहा है, भवन है, टावर है और कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण उन्नयन कोण दिया हुआ है और भवन की ऊंचाई दी हुई है, मतलब टावर की ऊंचाई जो है निकालना है। तो चलो देखा जाए भैया। तो अब हम जो है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक चित्र जो है बना लियो है। तो चित्र जो है बने, और चित्र बने जो है ये देखो, ये तो मान लो टावर है और ये जो है हमारा भवन है, ठीक। तो देखो यहाँ से जो है टावर के शिखर के उन्नयन कोण कितना दिए हैं क्वेश्चन में दिए हैं 60 अंश। तो 60 अंश जो है शिखर के उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे भेजे आपके 60 अंश, ठीक। यानी कि क्या पूछे रहे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, और जो है कि पाद के उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है। तो यह जो है हमार यहाँ पे 45 अंश हुई जे, ठीक। यह 45 अंश होगा। अब देखो हम टावर मानी थे कि ए बी, ठीक। और भवन जो है वह क्या है, भवन मान लियो कि जो है यह है सी डी, ठीक। सी डी, ठीक। टावर ए बी माना, भवन सी डी माना। और एक पॉइंट यहाँ पे और हम ले लेवे ई, ठीक है। ई एक पॉइंट ले लेवे। तो यह जो है वही जे मतलब भवन के शिखर से या पूरा भवन के शिखर मतलब इतनी ऊंचाई, और फिर जो और आगे ऊंचाई है वह ए ई में आए। तो द्वित्रिभुज है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है लगावे है आप लोगों का। तो देखो भैया यहाँ पे क्या दिया गया हो पहले नोट कर लियो, जोन दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है भवन की ऊंचाई 7 मीटर, ठीक। यानी कि 7 मीटर है। तो ये देखो यहू 7 हुई है ना, मतलब ये भवन मतलब ये 7 हुए और यह 7 है, तो यहू 7 हुई इतने इतने डिस्टेंस है, ठीक। और उन्नयन कोण जो है 60 अंश है टावर के शिखर के, और पाद के उन्नयन कोण कितना 45 अंश है, 45 अंश है। तो अब देखो ये का हल करा जे, और हल करे में जो है हम सबसे पहले का लेवे कि त्रिभुज बी सी डी वाले में लेवे, त्रिभुज बी सी डी में है ना। तो त्रिभुज बी सी डी में देखो बी सी डी में क्या है, tan थीटा लगाओ है ना। बी सी डी में tan थीटा लगाओ। तो tan थीटा बराबर देखो यहाँ पे मुझे सी डी बटे बी डी, ठीक। तो सी डी बटे बी डी हो जाए, tan थीटा बराबर सी डी बटे बी डी। तो ये देखो आए कितना है, tan थीटा का जो है मान कितना है tan 45 है ना, यहाँ पे थीटा जो है 45 है, देख लियो। ये देखो थीटा 45 है, और सी डी जो है 7 है, और बी डी जो है कितना है मान लो x है, ठीक। यहाँ पे x माना जाए तो बी डी लिख लो,
ठीक है, अभी लिख ले रहे इन्हें, तो वो जो है इतना है। तो tan 45 के मान कितना 1, तो 7/BD आ हुई, ठीक, 7/BD। तो BD कितना है, BD आए 1, सॉरी BD आए 7, ठीक, 7 आए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई से BD बराबर 7 है ना। तो अब यहाँ पर देखो BD बराबर EC, ठीक, कैसे BD बराबर EC देखो कैसे हुए, देखो जब यह BD है ना, तो यह जो जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, मतलब दोनों एक ही है, डिस्टेंस जो है इसकी सेम है। तो यह जो है BD बराबर हो जाए हमारा EC या CE, ठीक। तो BD बराबर EC। अब देखो क्या करे है, अब आगे जो है यहाँ पे अब त्रिभुज कौन वाले में, AEC में, ठीक, देख लो ये देखो ऊपर वाले में है ना AEC। तो AEC में जो है क्या करे है, त्रिभुज AEC में देखो tan थीटा यहाँ भी लगे हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाए AE/EC, ठीक, AE/EC। तो यहाँ पे EC कितना हो जाए 7 हो जाए ना, तो यानी कि tan 60 अंश बराबर tan 60 है ना, ऊपर वाले में 60 है, तो यहाँ पे कितना हो जाए देखो 51 हुए 99 हुए, मुँह पर tan लगे हैं, तो 60 अंश बराबर AE बटे ये कितना हो जाए 7, ठीक। जुमला अभी बतावा नहीं कि यहाँ पे जो है तुम्हें आधार के जितनी या दूरी आई है उतने या आए, तो ई के जो मान है वही मान या वाले को है, या वाले के। तो देखो कितना हुआ, अब tan 60 के मान हुए √3 बराबर यहाँ पे AE/7, ठीक, इतना मान हुए। अब वही के बाद जो है वही जे कितना AE बराबर कितना है जे AE बराबर जो है देखो AE बराबर हो जाए 7√3, ठीक, 7√3। अब AE बराबर 7√3 है, यानी कि E के मान कितना हुआ, AE बराबर यह आए 7√3 है, तो यहाँ पे 7√3 हुई जाए, और नीचे कितना रहा 7 है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रहा, यह पूरी टावर के ऊंचाई रही, ठीक, यह पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक टावर की ऊंचाई रही है। तो अब हमें आगे जो है मान मिल गया है, अब आगे का लगावे है, तो चलो जो है अतः, ठीक, टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई जो है क्या है AE+BE है ना, AE+BE, यानी कि देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है टावर की ऊंचाई कुल। तो AE+BE बराबर कितना है, AE कितना है, AE है अभी जो निकाला हुआ है ना 7√3, यानी आखिरी में निकाला हुआ है, और प्लस BE कितना है 7 है, ठीक, BE 7 है, यानी कि जितनी भवन की ऊंचाई रही है उतनी दूरी तक, तो जो है जितना भवन की ऊंचाई है उतने टावर की ऊंचाई रहे है ना, भवन की ऊंचाई तक का, तो यह हुई जे 7। अब देखो यहाँ कामन हम ले लेवे, तो कितना है 7 कामन हुई जे, तो बच्चे कितना यहाँ पे √3 और प्लस यहाँ से 1, ठीक, ये देखो 7 कामन लिहन तो बच्चे का जो है का √3 और प्लस में 1, ठीक। तो हमारा उत्तर फाइनल क्या हुआ है 7, ये देखो हमारा उत्तर आया जो है यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1 + √3, ठीक, मीटर, यह फाइनल उत्तर हमारा आए, ठीक है। तो ये विधि से लगे एक बार चलो फिर से समझा दी हैं, ताकि कोनो भी जो है यहाँ पे आप लोगों का दिक्कत न रहे, कोई भी कन्फ्यूजन न रहा है। देखो सबसे पहले मैं कहा दिया रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर की ऊंचाई जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पैर का उन्नयन कोण 45 से निकालना है। तो यहाँ पे यह फिगर है, चित्र है, और चित्र में बतावा का गवा है कि एक जो है 60 अंश से उन्नयन कोण भवन के शिखर से, और उसके बाद जो है यहाँ पे यही के
मतलब भवन के जो है शिखर से एक पाद के उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, यानी कि उन्नयन कोण 60 अंश है और अनुमान कोण जो है भवन के शिखर से ही 45 अंश है। तो हम माना कि पूरी टावर की ऊंचाई का है ए बी, जिसमें एक दूरी जो है ए ई है और एक दूरी है ई बी, ठीक, यहाँ जो है बांट दिन गए। अब उसके बाद जो है कहा कि है कि नीचे वाले में मतलब यहाँ पे सी डी जो है भवन के ऊंचाई है मान लिया, ठीक, और बी डी जो है मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, टावर और भवन के बीच की दूरी नीचे से, ठीक। तब हम कहा कि सबसे पहले त्रिभुज में लिहन कौन वाला त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में जब लिहन तो यहाँ tan 45 लगा, ठीक, tan 45 लगा और tan 45 लगने के बाद क्या लगा लंब बटे आधार, तो लंब यानी कि भवन की ऊंचाई 7 और आधार के मान निकाले हैं। तो देखो आधार के मान जो है यहाँ से निकाल लिहन, आधार के मान कितना हुआ 7, ठीक, यानी कि 7 हुआ। अब देखो जौन यहाँ से यहाँ तक के दूरी हुए यही दूरी ऊपर हो है, जौन नीचे के दूरी है यानी कि भवन के और से टावर के यही दूरी ऊपर हो, मतलब दोनों एक के दूरी है, तो यहाँ 7 है तो यूँ भी 7 है ना। तो अब यहाँ ऊपर वाले त्रिभुज में देखबे तो ए ई सी में है ना, ऊपर वाले त्रिभुज में अगर देखबे तो हमें आधार मिल गया। अब लंब हमें निकाले के, जो लंब निकाल लेबे तो यह दूरी मिल जाए, मतलब यह ऊंचाई मिल जाए और यह एक जोड़ के दोनों का तो टावर की ऊंचाई मिल जाए। तो आधार कितना आवा 7 आवा ऊपर वाले में भी। अब देखो तो आगे चलबे और आगे में क्या करबे ए ई सी में, यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज में, ठीक, जैसे यह है ए ई सी में मतलब ई वाले त्रिभुज में पूरे में, ठीक, कौन वाले में या वाले में। अब यहाँ क्या लगोबे tan 60 अंश लगोबे, तो tan 60 अंश जब लगेबे तो क्या लिखबे लंब बटे आधार यानी कि ए ई बटे ई सी, ठीक, देखो जैसे ए ई बटे ई सी या लगेबे। तो अभी में जो है ई सी कितना है 7 ये है ना, और ए ई के मान निकाल लिए है, तो tan 60 के मान होते √3 है तो मालूम है। तो यहाँ पे कुल मान कितना है ए ई बराबर 7√3, और टावर की ऊंचाई जो है दोनों का जोड़ दियो, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, है ना। तो यह ऊपर वाला 7√3 हुआ और नीचे वाला कितना रहा 7 रहा, दोनों का जोड़ के जो है मान आए जी, यानी कि ई के जो है 7√3 हुआ और नीचे पहले से 7 रहा, दोनों का जोड़ के जो है मान ही में निकाल लियो, तो आई जे कितना 7 ब्रैकेट में 1 + √3, ठीक। तो यही प्रकार से यह उत्तर है। तो आज के वीडियो में उम्मीद करी थे कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आओ हुए, और कोनो भी दिक्कत हुए तुरंत जो है आप कमेंट करो और समस्या का निवारण करा जाए, है ना, समस्या जो है दूर कीजिए, मतलब कोई भी जो है परेशानी आप लोगों का ना नहीं पावे। और खूब जम के मेहनत करो और जो है खूब मन लगा के पढ़ो, ताकि आप लोगों का पेपर में बहुत ज़्यादा कठिन कोनो चीज़ ना मिले, ठीक। तो बस आज हम विदा ले थे और मिलब अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों के से वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहे थे।